हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हूँ मैं पूरे घर में अकेली। इसका रीज़न, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अकेली क्योंकि सब चले गए हैं। जैसे मम्मी पापा गए हुए हैं अपने मतलब बेटी के घर, मतलब मेरी नंद के घर, और मेरे दोनों बच्चे भी उनके साथ गए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने ऑफिस के लिए और अब मैं बची अकेली घर में। और मुझे अकेला, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सुबह सुबह का टाइम है। पहले मैं कुछ अपने लिए बनाऊंगी, उसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट। और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे होते हैं सुबह सुबह, सब होते हैं तो बहुत अच्छा सा फील होता है। और बच्चे ज़्यादा दूर नहीं गए, यहीं गए हैं, लोकल ही रहती हैं दीदी, उन्हीं के घर गए हैं, उन्हीं के घर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। बट जब तक अकेले रहना, और मैं तो कह ही रही थी कि मत जाओ, दो में से एक बच्चा तो मेरे पास रहो ताकि मेरा मन लगता रहे। बट वो नहीं माने। एंड यहाँ पर रोशनी काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड मैं यहाँ पर पी रही थी अपना ये गर्म पानी, सुबह सिप सिप करके मैं ये गर्म पानी पीती हूँ अपना। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी पी रही थी और इसके बाद मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी। कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। और मैंने बांध रखी है चोटी बहुत सिंपल तरीके से। एक्चुअली घर में ना मुझे ऐसे ही सिंपल रहना पसंद है। मेरा मन करता है मैं कुछ ना करूं घर में। और 2 दिन से मैंने ये चूड़ियाँ नहीं डाल रखी हैं, तो मुझे पापा और मेरे हस्बैंड डेली टोक रहे हैं। और आंटी आती है ना हेल्प के लिए, तो हेल्पर आंटी, तो वो भी मुझे टोक रही थी कि आपने ये चूड़ियाँ क्यों निकाल दी, ऐसे निकालते नहीं हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं डाल लूँगी एक एक। अभी तो दोनों हाथ मेरे ऐसे ही हैं, अभी तो मेरे दोनों हाथ ऐसे ही हैं, बट मैं डाल लूँगी। और मैं पी रही थी यहाँ पर पानी। तो पता है घर में ना काम में इतना बिजी रहो, घर के कामों में, बच्चों में, तो मन ही नहीं करता कि कुछ पहनो या वो करो। लेकिन अब मुझे सब टोक रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली बहुत सुंदर कड़े थे और वो ना मेरे हाथ से छूटा और मतलब मॉल गया, तो फिर मैंने उसे उतार दिया। अब मैं डालूंगी, मुझे ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि ऊपर रूम में जाना ही नहीं होता। और जब मैं ऊपर रूम में जाती हूँ तो वो सीधा सोने का टाइम होता है, तो बच्चों में लग जाओ और फिर सो जाओ। तो बस यही रहता है। और आपके साथ भी मुझे अपनी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी है। मीन्स मैंने सोचा था मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह है, शेयर करूँगी, बट वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम का और शूट करने का रहता है। अकेले शूट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, और जब ये घर पे होते नहीं हैं, रात में आते हैं, तो बस यही है। एंड बाल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा घने थे मेरे बाल, और अब तो मेरी चोटी बहुत ही हल्की हो गई है। गाइस चलिए देखते हैं आज मैं अपने लिए क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पर आके फेस ना पता नहीं कैसा हो जाता है। फ्रीज में से निकालते हैं। आज रखा हुआ है पालक, तो चलिए पालक की रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए आज पालक बनाते हैं। पालक को अच्छे से वॉश कर लेते हैं पहले, फिर सो गाइस अब मैं आ गए थे यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। और आज मुझे अपने अकेले के लिए ही बनाना है क्योंकि सुबह सबका बना दिया था मैंने, पूरी और छोले, बट मेरा वो खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कुछ अपना अलग सा हेल्दी बनाते हैं। क्योंकि पालक रखा हुआ था और उसकी मैंने रेसिपी देखी थी। तो कल ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम रेसिपी आ गई थी, तो मैं सोचा कुछ अलग तरीके से चलिए इस बार ये वाला पालक ट्राई करते हैं। और इसमें पालक पनीर वगैरह कुछ नहीं डालना, खाली पालक से ही बनेगी ये रेसिपी। पालक और बेसन पड़ता है उसमें थोड़ा सा मसालों के साथ। तो मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई की थी एंड देखते हैं कैसी बनती है। और मुझे ना, मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि अकेले घर में और बच्चे होते हैं तो रौनक लगी रहती है। और आज उनके पापा भी अपने ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी ही चले गए, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो इससे मेरा थोड़ा सा टाइम भी अच्छे से कट जाएगा। अदरवाइज़ मैं वो भी खा सकती थी, बट फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, टाइम भी अच्छे से भी मैनेज हो जाएगा और
थोड़ा सा जो भी लग रहा है बच्चों का मुझे, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, क्यान तो रुक जाता है क्योंकि क्यान के साथ का वहाँ पर उनका बेटा है दीदी का, आपने देखा होगा मेरे और भी व्लॉग्स में। बट विहान छोटा है तो देखते हैं विहान कितनी देर तक रुक पाता है। ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है दीदी का, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का रास्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते होंगे। तो देखते हैं विहान कितनी देर तक रुकता है, अदरवाइज़ पापा जी उसे लेकर आ जाएंगे। वो नहीं रुकेगा, मुझे लगता है वो आ ही जाएगा। एंड मुझे भी उसका बहुत लग रहा है क्योंकि बच्चे रहते हैं, खेलते कूदते, उनकी आवाज़ आती रहती है। इस वक्त मैं अकेली हूँ तो ऐसा लग रहा है बस, और ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लूँ। और बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं काम कर रही थी कि विहान ना, क्योंकि इस टाइम पापा के साथ खेल रहा होता है, तो जब तक मैं अपना काम करती हूँ उसके बाद विहान आ जाता है। तो मुझे बस ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर विहान के आने का टाइम हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे याद आ रहा था अरे विहान तो गया हुआ है अपनी बुआ जी के घर। खैर बच्चों को थोड़ा सा जाने भी देना चाहिए, निकलने देना चाहिए। एंड विहान तो वैसे भी सबके साथ घूमता रहता है और क्यान भी आराम से घर में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता है। और जब यहाँ पर मैं खाना बना रही थी तो वे क्यान का एक फ्रेंड भी आया था जो कि क्यान को पूछ रहा था, आवाज़ दे रहा था क्यान को। तो मैंने उससे बताया कि क्यान अभी है नहीं, वो गया हुआ है। और क्यान तो अब देखना शाम को ही आएगा क्योंकि वो कई बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था कि मुझे बुआ जी के जाना है, बुआ जी के जाना है। तो मैंने बोला था कि आप ठीक हो जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तब आप चले जाना। तो आज वो फाइनली चला ही गया है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारियाँ। सो गैस पे मैंने रख दिया था प्याज भूनने के लिए, और इसमें मैंने प्याज, अदरक और लहसुन डाला था। और इस बार मैंने ग्राइंड नहीं किया था, उसको कट करके ही चाकू से मैंने डाला था। और इसको अब अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पालक वगैरह सब इसको अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं किचन के, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो सब मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो नया इंग्रेडिएंट था, वैसे मैं पालक इसी तरीके से बनाती हूँ, बट जो इसमें जो न्यू इंग्रेडिएंट था जिससे इसका पूरा टेस्ट चेंज हो रहा था वो था बेसन। क्योंकि बेसन मैंने कभी भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो इस बार बेसन भी ऐड करने वाले थे हम। तो मैंने थोड़ा ही बेसन ऐड किया था, और क्योंकि मैंने आधा पालक भी उठा के रख दिया था, आधा ही पालक बनाया था क्योंकि न्यू रेसिपी थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे बनेगी, और खाने वाली भी मैं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा ही ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर कभी बना देंगे ज़्यादा सा, और अगर अच्छा नहीं बना तो इसे दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे डाउट सा हो रहा था मन, फिर भी मैं चाह रही थी कि देखने में तो यमी लग रही थी कि चलिए बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें भूनने रख गई हूँ। यहाँ मसाला भी भून रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी मैं। और मैंने आज ऑलिव ऑयल यूज़ करा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना अपने हेल्थ को लेके मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाऊँ, क्योंकि मेरा जब से मतलब ऑपरेशन सी सेक्शन से हुआ है विहान, तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अब मुझे लूज़ करना चाहिए। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, विहान भी अब 2 साल का हो जाएगा, बहुत जल्द इसका भी बर्थडे आने वाला है। तो 2 साल का हो जाएगा विहान, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना वेट लूज़ कर लूँ, तो इन सब चीज़ों से ही हो जाएगा। अब देखिए आप, मैं मसाला यहाँ पर भून रही हूँ, जो भी बेसिक मसाले थे उसे डालकर मैं भून लेती हूँ। एंड ये हाथ के हाथ ना अगर बर्तन धो के रखते रहो तो इजी ही रहता है। इसके बाद अब मैं इसमें ना मसाले में भूनते हुए ही मैं इसमें बेसन डाल दूँगी, और बेसन डालते ही ना चीज़ इतना सूख जाती है। और ये मैंने आधा प्लेट में कट करके रख लिया था पालक धो, और ये सारा मैंने वॉश कर लिया था। वॉश तो मैंने सारा कर लिया था। ये जो बचा हुआ था इसको मैं इस टोकरी में, छोटी वाली टोकरी में करके रख रही हूँ, क्योंकि वो वाली बास्केट कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैंने सोचा इसको टोकरी में इस तरीके से करके रख देते हैं फ्रीज़ में, कभी शाम को मन करेगा तो पकौड़े शकौड़े बना देंगे जब सब घर में होंगे।
तो इस वक्त मैं वॉश करके रख देती हूँ। और जो भी बर्तन होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ हैंड टू हैंड उसको वॉश करके रख दूँ। वैसे आंटी आती हैं बट जितना कम हो उनके लिए भी काम तो सही है ना, किसी की हेल्प करवा देना कुछ गलत नहीं है। तो जो भी मुझे लगता है कि साफ़ है उनको खाली मैं पानी से वॉश कर लूँ, क्योंकि उसमें खाली मैंने पालक ही वॉश किया था तो वो ऐसा गंदा था नहीं, तो फिर उसमें मैंने पानी से वॉश करके रख दिया। उसको डालने में सिंक में कोई फ़ायदा नहीं था किसी का और काम बढ़ाने में। अब यहाँ पर मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी। ऑयल तो मैंने बहुत ही कम डाला था इसमें, बहुत ही ना के बराबर, सिर्फ इतना कि प्याज अच्छे से भुन जाए। तो प्याज अच्छे से भुन गई, अब मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसका मेन इंग्रेडिएंट जो इस सब्ज़ी को अलग बनाता है बाकी पालक की सब्जियों से, वो है इसमें बेसन। तो बेसन को डालने के बाद यहाँ पे मैं आपको पालक दिखा रही थी, और पालक में मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि पहले ना मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेती थी। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन भी ऐड कर दिया। और हाँ, मैं बता रही थी कि पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेती थी और मुझे पसंद भी था, और बल्कि मैं नॉर्मल सब्ज़ी में ना और ज़्यादा उसको अच्छे से फ्राई करके स्पाइसेस डाल के मैं उसे खाती थी। बट जब से मतलब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो मुझे ना ज्ञान के वक्त से ही और फिर विहान के वक्त से, दोनों के टाइम से ना मुझे स्पाइस नहीं खाई जाती है। अगर ज़रा सा भी स्पाइसी होती है ना चीज़, नॉर्मल से ऊपर स्पाइसी मीन्स, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो इसलिए मैंने इस बार ना मतलब बहुत सिर्फ इसमें 2 हरी मिर्च कट करके डाली है। अदरवाइज़ ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च वगैरह डालती थी पहले तो, लेकिन अब मेरा कम हो गया है। तो यहाँ पर अब मैंने पालक चढ़ा दिया है, और जैसे ही बेसन डाला था मसाले में, मसाला पूरा सूख गया था बेसन में, और अब इसमें मैंने पालक को इसी में छोड़ दूँगी पकने के लिए। एंड ये खुद अपना पानी प्रोड्यूस करता है तो उसमें पानी ऐड नहीं करना है। और ये जब अच्छे से पक जाएगा तो देखते हैं फिर खाने में इसका टेस्ट कैसा आता है। मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ वैसे इसको खाने के लिए। और जब तक मेरा पालक बनेगा तो साथ में ही मैं बना लूँगी चाय और अपने लिए रोटी। मैं सुबह में रोटी ही खाना प्रेफर करती हूँ, पराठे जब कुछ ऐसी अच्छी स्पेशल सी डिश होती है तभी मैं सोचती हूँ कि मैं पराठे बनाऊँ। और मेरा ना लंच और ब्रेकफास्ट मतलब ब्रंच ही होता है मेरा। लंच तो मतलब ब्रेकफास्ट और लंच मेरा अलग अलग नहीं होता, दोनों मेरा ब्रंच ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों को देना, सबको देना, उसके बाद खुद करती हूँ मैं। तो 11-12 बज ही जाते हैं मुझे अपना ब्रंच करते हुए, तो फिर मैं क्या ही खाऊंगी मतलब दोपहर में। तो बस मेरा यही होता है कि मैं ब्रंच कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी लेना होता है शाम को ही खाती पीती हूँ। ये है मेरा रूटीन। और उसके ऊपर तो मेरे साथ ना ये है कि ना अगर मैं एक बार ले लेती हूँ ना फिर मेरा मतलब कुछ खाने का मन नहीं होगा। फ्रूट्स वगैरह भी होंगे तो मेरा मन ही नहीं होगा कि मैं इसको खाऊं या कुछ करूं, क्योंकि एक बार खा लेती हूँ पेट भर जाता है तो फिर मन ही नहीं करता कुछ खाने का। बट अब मैंने ये पालक रख दिया है, ये पालक होता रहेगा। अंदर मैंने सब्ज़ी बनने रख दी है। आज मैं बना रही हूँ पालक बेसन की सब्ज़ी। एक्चुअली ये रेसिपी मैंने देखी थी, अदरवाइज़ मैं पालक पनीर वगैरह तो काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, बट ये पालक बेसन की फ़र्स्ट टाइम मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज देखते हैं कैसी बनती है, एंड आई होप अच्छी बनेगी। और बहुत तेज़ भूख लग रही है, 11 बज गए हैं और सब्ज़ी अभी बन रही है। बस थोड़ी देर में बन जाएगी क्योंकि थोड़ी ही बनाई है मैंने। फिर करते हैं नाश्ता। थोड़ी बनाई है क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं, तो फिर करते हैं उसके बाद नाश्ता। पहले मैंने सोचा मैं सारी बना देती, फिर मैंने सोचा कोई है नहीं तो बाद में देखेंगे। आधी बना लिया और आधा पालक मैंने रख दिया, कभी उसके पकौड़े वगैरह बना लेंगे शाम को जब सब आ जाए। सो गाइस, मेरा व्यू आ गया है मेरे पास, है ना व्यू? मेरा व्यू के बिना मन नहीं लग रहा था तो मैंने व्यू को बुला लिया और अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब हम घर में, मैं अकेली नहीं, अब हम 2 हैं। कौन कौन है? व्यू और माँ। व्यू, आपको अच्छा लग रहा था माँ के बिना? अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था मेरे व्यू को। कैसे डांस कर रहा था? ऐसे कर रहा था। बुआ के घर पे क्या क्या करा आपने? माँ को मिस किया? किया मिस किया माँ को? टीवी पे डांस कर रहे थे।
आज विहान ने बहुत डांस किया है ना विहान? विहान नहीं होता तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। क्यान तो अपने खेल में मस्त है। मैंने कहा क्यान आप भी आ जाओ, तो क्यान ने तो मुझसे मना कर दिया, माँ मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ खेल रहा हूँ। और मेरा व्यू बोला माँ आया, माँ आया। कैसे माँ आया? जो क्यान बोलता है ना, ये वही बोलता है। तो चलिए अब विहान को सुला देते हैं। व्यू सो गए? हाँ। निन्नी आई? कैसे सोते हो? इधर करके दिखाओ कैसे सोते हो। ऐसे सोता है विहान। तो चलिए विहान के सोने का टाइम हो गया है, अब विहान को सुला देते हैं, है ना व्यू? बाय कर दो सबसे। बाय। कम व्लॉग को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।